रसूलिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फ़ी उम्मती सलासून दज्जालून कज़्ज़ाबून कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बअदी। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज़ है क्या लौहो कलम तेरे हैं। काबिल सद एहतराम सामईने ग्रामी कद्र, वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों और भाइयों, बाज़ बातें ऐसी होती हैं
जिन पर इंसान कंप्रोमाइज़ कर लेता है, बर्दाश्त हो जाती हैं, बाज़ नाकाबिले बर्दाश्त बातें होती हैं। एक मुसलमान होने के नाते जब भी कोई अकीदे की बात आए तो अकीदे से मुताल्लिक किसी बात पर कोई भी कंप्रोमाइज़ और समझौता मुसलमान नहीं कर सकते। साथी आगे आ जाए, आगे पंखे शंखे लगे हैं ताकि ये तो बाद वाले साथियों के लिए जगह बनती है। जी, ऊपर वाला बयान में चलाना ही नहीं है, अंदर वालों को सुनाना है। बाहर वाला जो नहीं हमें सुनना चाहता, ज़बरदस्ती हम नहीं सुनाते। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, मुसलमान होने के नाते अकीदा तौहीद, अकीदा ख़त्म नबूवत, ईमान बिल आखिरा, ये जितने भी अकायद हैं, अकायद के बारे में कोई समझौता, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। बुनियादी अकायद में अकीदा ख़त्म नबूवत है। यानी मेरे लिए पानी शायद ना बस बैठ जाए, तवज्जो से बात सुनो, ये गिर जाएगा। वैसे मैंने पीना नहीं है। सब तवज्जो मेरी तरफ रखें बस। बुनियादी तौर पर अकीदा ख़त्म नबूवत ये इस्लाम के बुनियादी अकायद में से है। वरना तो सारे अंबिया पर ईमान रखना ये तो ईमान का हिस्सा है। हमारे नज़दीक अगर कोई किसी एक नबी की बेअदबी भी करता है, वो शख्स मुसलमान कहलाने का हकदार है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक जो हमारा अकीदा है वो सिर्फ नबी और रसूल होने का नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक हमारा ख़त्म नबूवत का अकीदा है। इस सिलसिले में, इस बारे में मुसलमान आज से नहीं बल्कि पहले दिन से हसास है। इस मसले की हसासियत उस दिन वाज़े हो गई कि जब मुसैलमा कज़्ज़ाब ने मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक में नबूवत का दावा किया और उस खबीस ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़त लिखा और ख़त में उसने ये बात लिखी कि आप भी अल्लाह के नबी हैं और नऊज़ु बिल्लाह मैं भी अल्लाह का नबी हूँ, सबको अस्तग़फिरुल्लाह। और उसने ख़त में लिखा कि आधी ज़मीन पर आप हुकूमत करें और आधी ज़मीन पर मैं हुकूमत करूँगा। अब इसी ख़त से आप अंदाज़ा फरमाएं कि नबूवत कहाँ है। हुकूमत का लालच है, वो ये चाहता है कि मुझे हुकूमत मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ख़त आया तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसको जवाब लिखो, और हुजूर ने जवाब लिखवाया मिन मुहम्मदिर रसूलिल्लाह इला मुसैलमतिल कज़्ज़ाब। ये ख़त अल्लाह के सच्चे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से झूठे मुसैलमा की तरफ है। और फिर आपने ख़त में लिखा इन्नल अर्ज़ लिल्लाहि यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादी। बेवकूफ़ आदमी, ज़मीन न तेरी है न मेरी है, ज़मीन सारी किसकी है? सुभान अल्लाह। सच्चे नबी की सच्ची बातें और झूठे नबी की झूठी बातें।
बहरहाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर वाज़े तौर पर फरमाया, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मेरी उम्मत के लोगों याद रखो, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला नबी आबादी कहकर मोहर मार दी। अगर आप तवज्जो फरमाएं, अरबी के अंदर तो इसको कहते हैं ला नफी जिन्स का। वो बात तो शायद हर बंदे को समझ में ना आए, लेकिन मैं उसको इतना आसान करके अर्ज करूंगा कि इंशाअल्लाह हर बंदा समझ जाएगा। आपने मुझे भेजा, जाऊं फला कमरे में, फला कोठी में, देख कर कौन कौन बंदे बैठे हैं। मैं वापस आकर कहूं उधर तक बंदे दी जात ही कोई नहीं। क्या मतलब? ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा, ना कोई मर्द, ना कोई औरत, उधर तो कोई है ही कोई नहीं। इसको कहते हैं ला नफी जिन्स। और यही ला नफी जिन्स कलमे के अंदर भी मौजूद है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा इलाह की जिन्स ही कोई नहीं। मुमकिन ही नहीं कि अल्लाह के अलावा कोई ऐसी हस्ती हो जिसके बारे में माबूद होने का अकीदा रखा जा सके, जिसके बारे में मुश्किल कुशा और हाजत रवा होने का अकीदा रखा जा सके। ला इलाहा, कोई इलाह नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई हाजत रवा और कोई मुश्किल कुशा नहीं। वही ला मेरे नबी ने लगाया है नबी के ऊपर और फरमाया ला नबी अबादी, मेरे बाद नबी की जात ही कोई नहीं, ना कोई छोटा और ना कोई बड़ा, ना कोई जिल्ली, ना कोई बुरूजी, मेरे बाद कोई नबी नहीं, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ। अब ये मसला कितना ज़रूरी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले खलीफा बिला फसल कौन है? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, उनकी खिलाफत का दौर है। वही मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त लिखा था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद हज़रत हबीब अंसारी को शहीद किया था। उसी मुसैलमा कज़्ज़ाब के फितने ने सर उठाया तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उसकी सरकोबी के लिए लश्कर लेकर रवाना हुए ताकि पिछले साथियों की जगह बन। तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस फितने की सरकोबी के लिए लश्कर लेकर रवाना हुए और अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान सजाकर बताया कि गारे सौर में नबूवत का पहरा दिया था और आज ख़त्म नबूवत पर पहरा दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की हिफाजत करना जैसे लाजिम थी, ऐसे हुजूर की ख़त्म नबूवत की हिफाजत करना भी उम्मत पर लाजिम है। इसलिए अकीदा ख़त्म नबूवत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान सजा कर वाज़े कर दिया कि इस अकीदे में और इस मसले में मुसलमान ज़रा भर भी नरमी बर्दाश्त। और फिर ये सिलसिला चला आता रहा। बोलना आगे आ जाए, जगह भी बन जाएगी, ये तक जगह खाली भी है। तो इस अकीदे ख़त्म नबूवत पर सबसे पहले पहरेदारी पहले खलीफा ने दी है, जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा बिला फसल बना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सबसे पहले पहरेदारी देकर उम्मत के सामने एक पैगाम रख दिया कि अकीदा ख़त्म नबूवत मुसलमानों के ईमान की बुनियाद है और इस पर किसी की बात में आने की कोई गुंजाइश। फिर हालात बदलते रहे,
सदियां गुजरी, साल गुजरे, जिस दौर में भी कोई बेईमान उठा तो अहले ईमान ने खुलकर उसका ऐलान किया और उसका रद्द किया, क्योंकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयकूनु फी उम्मती सलासून कज़्ज़ाबून दज्जालून कुल्लुहुम यज़ामु अन्नहु नबियुन व अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। इरशाद फरमाया मेरे मुर्शिद करीम इमामुल अंबिया हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जोर से बोलो, आपने इरशाद फरमाया मेरी उम्मत के लोगों याद रखना, अनकरीब मेरी उम्मत में 30 झूठे आएंगे जो दावा करेंगे कि वो भी अल्लाह के नबी हैं, लेकिन तुम याद रखो अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद और कोई नबी, जोर से बोलो, मेरे बाद कोई और नबी। उम्मत ने जब भी किसी झूठे की बात सुनी हमेशा तरदीद करके बताया कि बात सच्ची वो है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए हैं। यही वजह है माजी करीब के अंदर जब मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी ने नबुव्वत का दावा किया, सारी उम्मत इकट्ठी हो गई, आपस में जितने इख्तलाफात भी थे, जितने फिरके भी मुसलमानों के बने हुए थे, सब मुत्तहिद हो गए, क्या बरेलवी और क्या देवबंदी और क्या अहले हदीस, सारे मुत्तहिद हो गए, सब यकजा हो गए और सब ने मिलकर कहा जब अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता करके गए हैं कि मेरे बाद और कोई नबी नहीं होगा, फिर हम किसी मिर्जे और मिर्जे को, किसी झूठे बेईमान को नबी मानने के लिए तैयार नहीं। सारी उम्मत भी इकट्ठी क्यों ना हो जाए, एक मुसलमान कभी किसी झूठे को सच्चा नहीं कह सकता, बल्कि हमारा अकीदा ये है अल्लाह के पाक नबी आखिरी नबी हैं, आपके बाद नबुव्वत का दावा करने वाला झूठा है, उसके मानने वाले भी झूठे हैं, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही सच्चे और आखिरी नबी हैं। अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो इन्ना ली अस्माउन, मेरे रब ने मेरे बड़े प्यारे प्यारे नाम रखे हैं। अगर आप गौर फरमाए ना तो नाम से ही पता चल जाता है कि नबी सच्चा कौन है। मेरे नबी का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु, मेरे नबी का नाम है अहमद सल्लल्लाहु, और मिर्ज़ा का नाम है गुलाम अहमद। अहमद का बोलो, अहमद का नाम से पता, अहमद कहाँ और अहमद का गुलाम कहाँ। इसीलिए मिर्ज़े से जब पूछा गया ना तो कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम मेरी बशारत देकर गए थे। बेईमान आदमी, ईसा अलैहिस्सलाम तो जिस नबी की बशारत देकर गए थे उसका नाम तो अहमद है, मुबश्शिरम बिरसूली याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, तो तेरा नाम तो गुलाम अहमद है, तू तो अहमद का गुलाम है। अहमद की बशारत ईसा अलैहिस्सलाम देकर गए, गुलाम अहमद की बशारत देकर उस आखा असल विच तां मैं अहमद ही हाँ, ये गुलाम ते नाल इंज ही लगा होया, असल विच मैं क्या नऊज़ु बिल्लाह अहमद हाँ, गुलाम ते नाल इंज ही लगा होया। अमीर शरीयत से अताउल्लाह शाह बुखारी पर अल्लाह के रहमते हों, नफरा पुत्र जे तेरे नाल गुलाम इंज लगा हुआ तो मेरा नाम ते अताउल्लाह है, तो मैं आख देवां जे अता इंज लगा हुआ तो पिछे तो अल्लाह बच जांदा है। समझ आई? तो फिर दस, फिर जिस तरह का तू नबी है ना, इस तरह का फिर मैं नबी बनाने वाला, मैं तो नहीं बनाया। चल बेईमान आदमी, झूठ बंदा बोले, कोई तरीका तो मशवरा तो करे हमसे कम अज कम भी किस तरह बोलना है। बहरहाल सुनिए सच्चे नबी के सच्चे नाम, तो जो ऐसा रात की परेशान थे बैठे, बोल में नहीं हो रही, तवज्जो है सब रात की, हाथ खड़ा करो शाबाश, जिनकी तवज्जो नहीं है। माशाअल्लाह।
क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नली अस्माउन, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों मेरे रब ने मेरे नाम रखे हैं, मेरे बड़े प्यारे प्यारे नाम हैं। अना मोहम्मद व अना अहमद व अनल माही सल्लल्लाहु व अनल हाशिर सल्लल्लाहु व अनल आकिब सल्लल्लाहु। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस मुबारका में अपने 5 नाम बताए हैं। सुनिए ज़रा प्यारे नबी के इन 5 नामों पे मुख्तसर सी बात अर्ज करूं। पहला नाम आपने फरमाया मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का माना मोहम्मदुल्लज़ी युहमदु मर्रतम बाद मर्रा। मोहम्मद किसको कहते हैं? मोहम्मद उसको कहते हैं जिसकी बार बार तारीफ़ें की जाए, तारीफ़ें करने वाले ख़त्म हो जाएं। जिसकी तारीफ़ ख़त्म न हो वो मोहम्मद होता है। जिसकी तारीफ़ें ख़त्म न हो वो मोहम्मद होता है। बोलो ज़रा किसने तारीफ़ें की हैं? अरे मेरे भाई, जिसकी रब ख़ुद तारीफ़ें करे, जिसकी सारे अम्बिया तारीफ़ें करें, जिसकी सहाबा तारीफ़ें करें, जिसकी ताबईन तारीफ़ करें, सदियों से उम्मत जिसकी तारीफ़ें करती चली आ रही है, तारीफ़ें करते करते आखिर में कहने पर मजबूर हो गई है, ला युमकिनु सना कमा काना हक़्क़ुहु बादस बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। आखिर में कहने पर मजबूर हो गए हैं और लोगों सारी जिंदगी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातों में गुजार दी है, सारी जिंदगी अल्लाह के पाक नबी की तारीफों में गुजार दी है। ला युमकिनु सनाओ कमा काना हक़्क़ुहु, जिस तरह आपकी तारीफ करने का हक था वो हमसे अदा न हो सका। खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। बात को इस पर ख़त्म करते हैं, अल्लाह करीम के बाद अगर कायनात में ऊंचा दर्जा किसी का है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और शेख सादी क्या फरमाते हैं? ज़बाता बवत दर्द हाँ जाएगी, सनाए मोहम्मद बवत दिल पजीर। हबीबे खुदा अशरफ़े अम्बिया, हबीबे खुदा अशरफ़े अम्बिया के अर्शे मजीदश बवद मुत्तका। शेख सादी फरमाते हैं जब तक मेरे मुंह में ज़बान रहे अल्लाह करे मोहम्मद की तारीफ़ें बयान करती रहे। हबीबे खुदा अशरफ़े अम्बिया, मैं क्यों ना तारीफ़ें करूं जो रब का हबीब है, अम्बिया में से चुना हुआ है। अर्शे मजीदश बवद मुत्तका, जो अल्लाह के अर्श पर जाने वाला मेहमान है, भला उसकी तारीफ़ें मैं क्यों ना करूं। आप फरमाते लोगों मेरा नाम याद रखो, मेरा नाम मोहम्मद है। मोहम्मद का माना जिसकी बार बार तारीफ़ें की जाए। इस मीम का उरूज है अर्शे अजीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। मैं देखता हूँ मीम को, मैं देखता हूँ मीम को, मैं देखता हूँ मीम को। मजहर में मीम है, मस्जिद में देखिए आपके मिंबर में मीम है, मशरिक के हरफ में मुश्को मुअम्बर में मीम है, मगरिब की मौज मौज समुंदर में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। जोर से कहो सुभान अल्लाह, झूम कर कहो सुभान अल्लाह। महताब में भी मीम है, अंजुम में मीम है, इस्लाम में भी मीम है, परचम में मीम है, बुलबुल के मस्त मस्त तरन्नुम में मीम है, गुलबर्ग पर गिरती हुई शबनम में मीम है। इस मीम का चराग है मुनव्वर नसीम में, है बेमिसाल हुस्न मोहम्मद की मीम में। आपने फरमाया मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु, फिर आपने फरमाया व अना अहमद, मेरा नाम अहमद है। अहमद का माना तारीफ़ों वाला, बार बार जिसकी तारीफ़ें की जाएं
वो मोहम्मद है। रब की सबसे ज्यादा तारीफें करने वाला अहमद है। और धक्का स्टार्ट के बगैर होगा ना बंदा, धक्का होना थोड़ा जाए फिर गड्डी सलफ चाह लेनी। ये बंदा के धक्का ला ला के आओ, चकशदाब तक छोड़ के आओ या खन्ने पुल तक छोड़ के आओ, तो इतना लंबा धक्का तो नहीं होना। कहो जरा सारे सुभान अल्लाह। फरमाया अना अहमद, मेरा नाम अहमद है। अहमद का माना हमद बयान करने वाला, अल्लाह की तारीफ़ें बयान करने वाला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की कितनी तारीफ़ें बयान करते हैं। सर्दियों की रात है, सारी सारी रात खड़े अल्लाह की इबादत करते रहे, हत्ता कि फजर की अजान बिलाल ने आकर दे दी। सुबह हो गई, रात थक गई, अल्लाह की तारीफ़ें करने वाला मोहम्मद अभी तक नहीं थका। आपने फरमाया अनल माही, मेरा तीसरा नाम माही है। माही का माना मिटाने वाला। अल्लज़ी यमहुल्लाहु बिल कुफ्र वश्शिरका, अल्लाह मेरे ज़रिए कुफ्र को मिटाता है। हुज़ूर कहते हैं अल्लाह मेरे ज़रिए शिरक को मिटाता है। कुफ्र और शिरक को मिटाने वाला अल्लाह का नबी माही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कल लात के सामने झुकने वाले, पत्थरों को पूजने वाले, आज रब की इबादत गुजार हैं, अल्लाह का सजदा करने वाले हैं। कुफर की जड़ें काटने वाले का नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कल जो पत्थरों को माबूद जानते थे, आज हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कह रहे हैं वल्लाहि आलमु अन्नका हजरुन ला तनफउ वला तज़ुर्रु लौला रअयतु रसूलल्लाह युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका। आज फारूक आज़म हजरे अस्वद के सामने खड़े होकर कह रहा है अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ तू एक पत्थर है, न मेरे नफ़े का मालिक है न मेरे नुकसान का मालिक है। चूम इसलिए रहा हूँ, बोसा इसलिए दे रहा हूँ कि तुझे बोसा देते मैंने अपने नबी को देखा है। अगर मोहम्मद तुझे बोसा न देता, उमर कभी तुझे बोसा न देता। आपने फरमाया अनल माही, मैं मिटाने वाला हूँ। किस तरह शिरक खुरच खुरच कर मिटा दिया, किस तरह कुफर को खुरच खुरच कर मिटा दिया। आपने फरमाया मेरा चौथा नाम अनल हाशिर। हाशिर का माना सबको लेकर जाने वाला, सबको इकट्ठा करने वाला, सबकी लीडरी और क़यादत करने वाला। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैं हाशिर हूँ। युहशरुन्नास वाला कदमी, क़यामत का दिन होगा, सारे नबी और सारे नबी की सारी उम्मतें पीछे पीछे होंगी। लीडर बन के जाएगा तो मोहम्मद मुस्तफ़ा जाएगा। नारे तकबीर, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत। अनल हाशिर, मेरा नाम हाशिर है। सब मेरे पीछे पीछे चल कर आएंगे। क़यामत के दिन सबसे आगे आगे मैं जाऊंगा। जब तक जन्नत में मैं कदम नहीं रखूंगा, कोई नबी भी जन्नत में नहीं जाएगा, न कोई नबी की उम्मती जन्नत में जा सकते हैं। जब तक मैं जन्नत का दरवाज़ा नहीं खटखटाऊंगा, जन्नत का दरवाज़ा अल्लाह करीम नहीं खोलेंगे। और पांचवा नाम सुनिए जरा तवज्जो से, वानल आकिब। आकिब का माना आखिर में आने वाला, आकिब का माना आखिर में आने वाला। फरमाया क्या मतलब, अल्लज़ी ला नबिय्य बादी, अंबिया में सबसे आखिर में मैं आया हूँ, मेरे बाद और कोई नबी, बोलो सारे कोई नबी। आकिब का माना ये आखिर में आने वाला। मैं सबसे आखिर में नबी बनकर आया हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। जो नबूवत का दावा करेगा वो झूठा होगा। इसलिए मेरी उम्मत के लोगों याद रखो, अना खातमुन नबिय्यीन ला नबी बादी, मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी। जैसे मोहम्मद और कोई नहीं, ऐसे आकिब भी और कोई नहीं। जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कोई नहीं, ऐसे अहमद भी और कोई नहीं, हाशिर भी और कोई नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जैसे मोहम्मद मैं हूँ, ऐसे आखिरी नबी भी मैं हूँ। मेरे अलावा मोहम्मद और कोई नहीं ना, तो मेरे अलावा नबी भी और आने वाला। जोर से बोलो, बात वाज़े हो गई। जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े फरमा दिया, तो अब किसी और दलील की क्या ज़रूरत है, किसी और से मसला पूछने की क्या ज़रूरत है। बात पहले भी आपको कई दफ़ा सुनाई, लेकिन
दोबारा सुनाओ, इतना पक्का ये अकीदा है ना, इतना पक्का, इतना पुख्ता अकीदा है कि जब तहरीक ख़त्म नबूवत चल रही थी उस वक़्त एक बाबा जी थी लोहार, जो लोहे का काम करते थे, उनके पास एक कादियानी गया। ये समझते हैं ना, कानून में रद्द बदल करने की कोशिश करते हैं, छेड़ने की कोशिश करते हैं कि शायद मुसलमान इस अकीदे को भूल गए होंगे। ये चेक करते हैं भाई कोई चोरी करने का मौका मिल जाए। बंदा जाता है ना घर से बाहर, दरवाज़ा खुला रह जाता है, ताला लगाना भूल जाता है, चोर को मौका लग जाता है, वो आके जनाब चोरी कर लेता है। चेक करता है कोई दरवाज़ा खुला हुआ मिल जाए तो मैं चोरी करूं। ये ख़त्म नबूवत के डाकू ये चेक करते हैं। इस्लाम का दरवाज़ा ख़त्म नबूवत है। बोलो कौन सा दरवाज़ा है? ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा। ध्यान से इसकी हिफाजत करना मुसलमानों, ये दरवाज़ा बंद रहेगा, चोर इस्लाम के किले में दाखिल नहीं हो सकते। और ख़त्म नबूवत का दरवाज़ा माज़अल्लाह अगर मुसलमानों ने चौकीदारी न की तो चोर घुस जाएंगे। तो ये कादियानी बेईमान ये इस दरवाजे से घुसना चाहते हैं और फिर दरवाज़ा चेक करते हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है ये सिर्फ मौलवियों का मसला नहीं है, पूरी उम्मत का बच्चा बच्चा इस दरवाजे का चौकीदार है। पूरी उम्मत का बच्चा बच्चा इस दरवाजे का चौकीदार है। जान जाएगी तो जाएगी, लेकिन ख़त्म नबूवत पर जान चली जाए तो और क्या चाहिए। तो बाबा जी लोहे का काम करने वाले कादियानी एक आ गया, आकर कहता है बाबा जी मिर्ज़े गुलाम अहमद कादियानी ने नबी मंदे हो। बाबा जी ने फरमाया पुत्र मैं उसनू इंसान मनाना से तैयार नहीं, तो तू मैनू नबी मनाने वास्ते आ गया। मैं उस बेईमान को नबी क्या सही सच्चा इंसान मानने के लिए भी तैयार। आम मुसलमान नहीं मानता, इंसान नहीं मानता, तू नबी मनवाता है। कहता ना 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 बुजुर्गों इस तरह नहीं बोलते, बड़े दलाइल है मिर्ज़े की नबूवत पे। बाबा जी ने कहा अच्छा दो जी कौन से दलाइल है। वो लग गया जो कुछ उसने रटा रटाया था दलाइल देने के लिए, और बाबा जी अपना काम करते रहे। वो कुल्हाड़ी या टोका जो उनके पास था वो तेज़ कर रहे थे, उसी को ही तेज़ करने में लगे रहे। वो दलाइल देता रहा। जब 10 मिनट गुजरे हो सका सुनाओ बाबा जी कोई दलाइल समझ आए मिर्ज़े के बारे में, कोई नबी मानने का अकीदा बना के कोई नहीं बना। इतने में टोका खूब तेज़ हो गया था। बाबा जी ने टोका उठाया, उस मिर्ज़ाई की गर्दन पे रखा और रख कर कहने के छोड़ दलीलन हूँ, आँख मिर्ज़ा झूठा वरना सिर ला दे से। बोल मिर्ज़ा बेईमान वरना सर उतार दूंगा। उसका दलाइल उसका छोड़ दलीलन हूँ, बोल मिर्ज़ा झूठा वरना टोका तेरे सामने मैं तेज़ कीता लगसी एक ते सिर बाहर पे हो सी। बोल मिर्ज़ा झूठा। वो समझ गया बाबा के छेकी ना दे। ओ सका जी मिर्ज़ा झूठा, सका आग बेईमान उल्लू दा पट्ठा। वो सका जी बिल्कुल इसी तरह बाबा जी ने जो कुछ कहलवाया उस मिर्ज़ाई ने कांपते कांपते कह दिया। फिर बाबे ने टोका उसको दिया, वाह, और उसके हाथ में देकर कहता है मेरी गर्दन पर रख और मुझे कहे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठा कहूँ, अल्लाह की कसम गर्दन कट जाएगी, अपने नबी को कभी झूठा नहीं कहूँगा। गर्दन कट जाएगी, अपने नबी को झूठा नहीं कहूँगा। हमने ये अकीदा बनाया है इसलिए नहीं बनाया कि कोई गली में अखबार फरोश आकर हमें कहे जनाब मिर्ज़े को भी नबी मानो या फलाने काने या ढिंगे को नबी मानो, और हम भी सोचें पड़ते हैं शायद इसकी बात भी सुन लें। नहीं मेरे भाई, जब मेरे नबी ने कह दिया ला नबी आबादी, बस अब किसी और से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं। हुजूर से बड़ा मुफ्ती कौन सा होगा। इसलिए बात चूँकि वक़्त पूरा हो गया मैं बात ख़त्म करूँ। ये मौजू इसलिए रखा आपके इल्म में होगा कि हमारा पाकिस्तान का जो आईन है वो भी मिर्ज़ाइयों को उसी तरह काफिर कहता है जिस तरह कुरान और हदीस कहती है काफिर। जिस तरह कुरान और हदीस कहती है ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पे डाका मारने वाला कौन है, बोलो सारे, बोलो सारे, बोलो सारे जोर से बोलो। ख़त्म नबूवत का मुनकिर कौन है, बोलो। बिल्कुल ये हमारा पाकिस्तान का आईन भी कहता है। और मिर्ज़ाइयों को चाहे वो आमदी हों चाहे वो लाहौरी ग्रुप हों, जो बदबख्त मिर्ज़े के साथ नबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं,
और मिर्जे की बीवियों को उम्महातुल मोमिनीन कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, और मिर्जे के मानने वालों को उम्मती कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह, और मिर्जे की जानशीनों को खलीफा कहते हैं, नऊज़ु बिल्लाह। ये सारे बेईमान, इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। इस पर वो डाका डालने की कोशिश करते हैं। और एक मिर्जाई जिसका केस अदालत में चल रहा था, अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता कि वो केस क्या था। केस ये था कि वो किसी कॉलेज में मिर्जे की किताबें तकसीम कर रहा था, जो शरन भी नाजायज़ है और पाकिस्तान के कानून के तहत भी नाजायज़ है। यानी कानून आईने पाकिस्तान भी इजाज़त नहीं देता कि वो झूठ का पलंदा, वो कुफ्रियात जिनमें उस बेईमान को, झूठे खबीस को नबी कहा गया है, वो तकसीम की जाए। इस बात की इजाज़त इस्लाम भी नहीं देता और इस बात की इजाज़त आईने पाकिस्तान भी नहीं देता। हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं बस। अच्छा, अब वो जब पकड़ा गया, उस पर केस हुआ, तो अदालत में बात चली। अब ज़ाहिर बात है कादियानियों के पास पैसा है, हम मुसलमानों के पास तो पैसा नहीं है, हम तो गरीब लोग हैं। ज़ाहिर बात है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले शुरू से ही गरीब थे। आप देख लीजिए, हुजूर के मानने वाले बिलाल जैसे थे, सुहैब जैसे थे, अम्मार बिन यासिर जैसे थे, गरीब गुरबा लोग थे ना, वो मानने वाले थे। तो पैसा तो इनके पास ज़्यादा है, इन्होंने पैसा भी लगाया और हर तरह से मीडिया का जोर भी लगाया कि इजाज़त मिल जाए कि मिर्ज़े के लिटरेचर को हम तकसीम कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह, चाहे देवबंदी उलमा थे, चाहे बरेलवी उलमा थे, चाहे अहले हदीस उलमा थे, पूरी उम्मत उसी तरह आज फिर मुत्तफ़िक हुई। और मैं इसमें ये भी कहूँगा कि तमाम सियासी जमातें, क्योंकि सियासी जमातों में जितने लोग भी हैं, आपस में 100 इख्तलाफ हो, हैं तो सारे मुसलमान हैं ना। इस मसले में सारी सियासी जमातें मुत्तफ़िक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत भी मुत्तफ़िक। हुकूमत के अराकीन असम्बली में और सेनेट में जब गुफ्तगू हुई, सारे अराकीन असम्बली भी मुत्तफ़िक, सारे अराकीन सेनेट भी मुत्तफ़िक। सब ने मुत्तफ़िक का तौर पर यह कहा कि कादियानियों का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है और हमारे नबी अल्लाह के आखिरी नबी हैं और ख़त्म नबूवत का अक़ीदा मुसलमानों की जान और ईमान है। और गुज़श्ता कल जब उसका फैसला होना था, तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, अदालत में जज फायज़ ईसा के सामने मौलाना फजलुर रहमान साहब ने दलाइल दिए और बाकी सारे उलमा, चाहे बरेलवी थे, चाहे देवबंदी थे, चाहे अहले हदीस थे, सारे उनकी तायद में खड़े हुए और सब ने मुत्तफ़िक का तौर पर अदालत को ये मनवाया कि इनको तबलीग करने का कोई हक हासिल नहीं। जो मुसलमान नहीं है वो क्यों कहता है मैं मुसलमान हूँ? जो ख़त्म नबूवत पे ईमान नहीं रखता वो क्यों कहता है मैं मुसलमान हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की फिर फतह हुई, सबको अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम यौम तशक्कुर मनाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वही जज्बे, इतनी गुर्बत के बावजूद, इतने बदहाली के बावजूद, इतने गुनाहगार होने के बावजूद आज भी ख़त्म नबूवत के अकीदे पर वो जज्बे मौजूद हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक मौजूद रहेंगे। क्यों ना मौजूद रहें? आखिरी बात, क्यों ना मौजूद रहें? ये पहचान का मसला है, ये मेरी जान का मसला है और ख़त्म नबूवत ईमान का मसला है। सारे बोलो बेशक, हाथ उठाकर बोलो बेशक, सारे बोलो बेशक। पहचान का मसला है, ये जान का मसला है। ख़त्म नबूवत हमारे, जोर से बोलो ना यार, जोर से बोलो, ख़त्म नबूवत हमारे पहचान का मसला है, ये जान का मसला है और ख़त्म नबूवत हमारे, और ये मेरी तेरी बात नहीं, ये मेरे नबी के फरमान का मसला है। इसलिए ख़त्म नबूवत ईमान का मसला है और फरमा गए हादी ला नबी आबादी। इसलिए उम्मत मुस्लिमा का हर फर्द जहाँ भी उसको मौका मिले वो सोशल मीडिया इस्तेमाल करे तो वहाँ आवाज़ उठाए, गली कूचे में आवाज़ उठाए, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, ताजदारे ख़त्म नबूवत, जोर से बोलो, ताजदारे ख़त्म नबूवत। ये हमारे ईमान का मसला है। जान चली जाएगी, इस मसले में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अल्लाह ताला इस मसले पर मरते दम तक हमें कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सफ़े सीधी करने इंशाअल्लाह।